हेलो फ्रेंड्स, खबरी क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल एक वेब सीरीज स्कैम 1992 काफी सुर्खियों में है, जो कहानी है एक समय पर स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहलाने वाले हर्षद शांतिलाल मेहता की। हर्षद मेहता, जिनको उस जमाने में स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था। हर्षद मेहता, जिनका शुरुआती जीवन गरीबी में बीता, लेकिन जब मिला तो छप्पर फाड़ के मिला, और उस समय इनका रुतबा ऐसा था कि हर कोई उनके जैसा ही बनना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब इनसे एक झटके में वो सब कुछ छिन गया। तो चलिए आपको भी बताते हैं हर्षद मेहता की दिलचस्प कहानी और इनके रुतबे के बारे में। 29 जुलाई 1954 को हर्षद मेहता का जन्म गुजरात के राजकोट में हुआ था, लेकिन उसकी किस्मत उसे ले आई सपनों के शहर मुंबई में। बीकॉम करने के बाद हर्षद ने एक बीमा कंपनी में सेल्स की नौकरी कर ली, लेकिन ना तो ये नौकरी हर्षद के लिए थी और ना हर्षद इस नौकरी के लिए। उसकी किस्मत में तो शायद कुछ और ही बनना लिखा था। बड़ा बनने के सपने हर्षद को खींच लाया शेयर मार्केट के धंधे में। एक ब्रोकरेज फर्म में उसने नौकरी कर ली और स्टॉक मार्केट के हर पैतरे को बारीकी से सीखने लगा। फिर 1984 में उसने खुद की एक कंपनी शुरू की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ले ली। 80 का दशक खत्म हो रहा था, लेकिन हर्षद का जलवा बढ़ता जा रहा था। 90 का दशक आते आते हर अखबार में हर्षद छाया हुआ था। हर्षद वो पारस का पत्थर था, जिस शेयर को वो छूता था वो सोने का हो जाता था। बस सब यही जानना चाहते थे कि हर्षद मेहता की तरक्की का आखिर राज क्या है। फिर एक दिन 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने हर्षद का भांडा फोड़ा और फिर सामने आया अब तक का सबसे बड़ा स्कैम। दरअसल उन्हें पता चला कि हर्षद मेहता बैंक से 15 दिनों के लिए लोन लेता और अगले 15 दिनों में इस पैसे को वापस भी कर देता था। दरअसल बैंकों को जब कैश की जरूरत होती है, तब वो सरकारी बॉन्ड दूसरे बैंक के पास गिरवी रख पैसे लेते थे, और ये काम बिचौलियों के जरिए किया जाता है। हर्षद मेहता ने सिस्टम की इसी नब्ज को दबोच लिया था और इसके बाद उन्हें शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कभी रुपयों की कमी नहीं पड़ी। उन्होंने दोनों हाथों से इसी पैसे को बाजार में लगाया और करोड़ों का मुनाफा कमाया। ये रकम कितनी थी ठीक से कोई नहीं जानता, लेकिन जिस ठाट बाट के साथ हर्षद रहते थे और जिस अंदाज के साथ जीते थे, वो बहुत लोगों की आंखों में चुभने भी लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, ऐसा ही कुछ हुआ हर्षद के साथ भी। जब तक शेयर बाजार बढ़ता रहा, मेहता का जलवा भी बढ़ता रहा, लेकिन एक वो दिन आया जब शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। मेहता बैंकों को पैसा लौटा नहीं पाए और तब जाकर खुला ये हर्षद मेहता कांड। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक 1992 का ये घोटाला करीब 5,000 करोड़ रुपए का था। इसमें सबसे बड़ा मामला एसबीआई के साथ किए गए करीब 500 करोड़ के फ्रॉड का था। सीबीआई ने हर्षद के साथ उसके दोनों भाइयों अश्विन और सुधीर को भी गिरफ्तार कर लिया। 72 आपराधिक मामले और 600 से ज्यादा अन्य मामले हर्षद के खिलाफ दर्ज हो चुके थे। इसके बाद वो हुआ जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। हर्षद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उसने पीएम नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। हालांकि कांग्रेस और राव ने आरोपों को नकार दिया और इसका कोई सबूत भी नहीं मिला, लेकिन इस मामले से नरसिम्हा राव की बहुत किरकिरी हुई। फिर धीरे धीरे हर्षद मेहता को एक के बाद एक केस में जमानत मिलने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि इनके दिन फिर से बदल जाएंगे, लेकिन 2001 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया, जहां 31 दिसंबर 2001 को उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और खबरी क्लब फैमिली में जुड़ें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। धन्यवाद।